हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एग्जाम मंत्र यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कुमार वर्प सर की 7 फेरों वाली क्लास, जो तीसरा एपिसोड है। उसका देखेंगे क्विक रिवीजन, जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, जीआई टैग, भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अधिनियम इसका 1999 है। लागू 15 सितंबर 2003 को हुआ था। वैधता 10 साल होती है इसकी। इसकी जो टैगलाइन है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। देखते हैं राजस्थान के जीआई टैग। जोधपुर की मोचड़ी, नागपुर की नागौरी रसगुल्ला, कैर सागरी, उस्ता कला, बिलू पोट्री, बीकानेरी भुजिया, थेवा कला, पिछाई कला और मिनारी। आगे देखते हैं झारखंड। भैया सिल्क, भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडाभूषण, भोया साड़ी, केसरिया कलाकंद, डोगरा क्राफ्ट, वारनी पेंटिंग और टसर सिल्क। आगे चलते हैं। बिहार के जीआई टैग देखते हैं। बावन बूटी साड़ी, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, पीढ़िया पेंटिंग। त्रिपुरा की देखते हैं। सारिंदा, पारंपरिक वाद्य यंत्र है होता है सारिंदा। असम की देखते हैं। कारवी आंगलोंग हैंडीक्राफ्ट, बिहू पेपा, बांस की कारीगरी, देवरी हथकरघा उत्पाद। आगे चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एंटोरमिक्स कैंसर टीका, विकसित देश रूस है। एमआरएनए आधारित क्रांतिकारी कैंसर रोधी टीका होता है ये। रुद्रम M2 मिसाइल। प्रकार, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होती है ये। इसकी क्षमता जो होती है, दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना होता है। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल, विकसित देश यूक्रेन है। यूक्रेन की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की स्वदेशी क्रूज मिसाइल है ये। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, संयुक्त उपक्रम भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है। पहला खरीदार देश फिलीपींस है। नया समझौता जो हुआ है इंडोनेशिया के साथ, वार्ता पूरी। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष देखते हैं। 2003 बाजरा और अन्न वर्ष है। 2024 ऊंट का वर्ष है। 2025 ग्लेशियर क्वांटम और सहकारिता का वर्ष है। 2026 रेंजलैंड और पशुपालक का वर्ष है। 2027 जो होगा, भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। जेंजी आंदोलन एंड राजनीतिक घटनाक्रम। इसका कारण क्या था? सोशल मीडिया एप्स बैन के विरोध में युवाओं का राष्ट्रव्यापी आंदोलन। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है अब केपी शर्मा ओली है। वो पहली पीएम मंत्री महिला पीएम सुशीला कार्की। बाद में बने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। जो केपी शर्मा ओली के बाद जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बालेंद्र शर्मा हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्ति एवं संवैधानिक पद। महाराष्ट्र का अपडेट। सुनेत्रा पावर महाराष्ट्र की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई। भारत के 15वें राष्ट्रपति विजेता सीपी राधाकृष्णन। उप प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति सॉरी जगदीप धनखड़। और विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी। जीत का अंतर 152 वोटों से। और निर्वाचन मंडल जो है
553 लोकसभा की सीट है और 245 राज्यसभा की, टोटल 788 सांसद। महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां जुलाई की देखते हैं। पिछली क्लास में हमने जून तक खत्म की थी, इस क्लास में हम जून से आगे देखते हैं। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, डॉक्टर दिवस, एसबीआई दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व आशा दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और 28 जुलाई को हेपेटाइटिस प्राकृतिक संरक्षण और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगस्त के। 7 अगस्त को हथकरघा और भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं सितंबर के। 5 अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। आगे मंथ के डेज अगली क्लास में देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। प्रभावी तिथि, जिस तारीख से प्रभावी हुआ 22 सितंबर 2025। 40% दर विलासिता की दर लग्जरी वस्तुओं पर लगाई जाती है। समाप्त दर जो समाप्त की गई है वो 12 और 28 समाप्त की गई है। वर्तमान में संशोधित दरें जो हैं वो 5 है, 5%, 18% और 40%। ये इस टाइम लागू हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रमुख सम्मेलन और आयोजन। 86वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ यूपी में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कोच्चि केरल में हुआ। अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद कोच्चि केरल में हुआ। ये भी अंतर्राष्ट्रीय डैम सेफ्टी सम्मेलन ये बेंगलुरु में हुआ। बायो एशिया ये हैदराबाद में हुआ। पहला सोयाबीन फेस्टिवल ये नागपुर में हुआ। 89वीं आईईसी अंतर्राष्ट्रीय बैठक ये नई दिल्ली में हुई। 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ। 29वां ई गवर्नेंस सम्मेलन ये जयपुर में हुआ। खेल जगत देखते हैं, खेल से रिलेटेड। सीएसएफ नेशनल कप 2025 फुटबॉल, आयोजन स्थान तजाकिस्तान और स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान ने जीता और रजत ईरान ने जीता। कांस्य भारत जीता इतिहास में पहली बार। महिला हॉकी एशिया कप 2025 विजेता टीम चीन है और उपविजेता भारत रहा है। इसमें विश्व योगासन चैंपियन 2026, आयोजन स्थान अहमदाबाद गुजरात में है और शीर्ष स्थान पर जो रहा भारत, कुल 114 पदक और स्वर्ण 102। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 48 किलोग्राम वर्ग विजेता में मीनाक्षी हुड्डा विजेता रही हैं और 57 किलोग्राम वर्ग विजेता में जैस्मीन लंबोलिया विजेता रही है। क्वेश्चन नंबर 10, रक्षा एवं सैन्य प्रमुख। सीडीएस क्रम से पहले बिपिन रावत, दूसरे अनिल चौहान। अब जो प्रेसिडेंट जो बने हैं एनएस राजा सुब्रमण्य हैं। नौसेना के प्रमुख कृष्ण स्वामीनाथ, जल सेना के प्रमुख धीरज सेठ हैं। ये नए एंटी सबमरीन युद्धपोत अर्नाला, एंड्रोथ, अंजदीप। पर्यावरण एवं स्वच्छ वायु,
इससे रिलेटेड देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में विजेता जो है, 10 लाख आबादी इंदौर में है, 3 से 10 लाख आबादी अमरावती, और 3 से जो ज्यादा आबादी है वो देवास में है। भूतापीय ऊर्जा नीति पोगा घाटी के लद्दाख में है। वैश्विक सूचकांक देखते हैं 2025-26 में भारत की रैंक। विश्व नवाचार में 28वीं रैंक है। आर्थिक स्वतंत्रता में 128वीं रैंक है। भ्रष्टाचार धारणा में 91 रैंक है। एसडीजी इंडेक्स में सतत विकास सूचकांक में 94 रैंक है, और 2025 में 99 थी। ग्लोबल हंगर में 102 नंबर पर है। खुशहाली में हैप्पीनेस में 116 है, और वैश्विक शांति में 127 है। प्रेस स्वतंत्रता में 157 है, और एशिया पावर में तीसरे नंबर पर है, और ग्लोबल फायर पावर में फोर्थ नंबर पे हैं हम। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण परियोजनाएं देखते हैं अब। विश्व का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क ऊर्जा उत्तर प्रदेश में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा उत्तर प्रदेश में। पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी नुमालीगढ़ असम। मोस्ट पुस्तक और पुरस्कार देखते हैं। बिलीवर्स डिलेमा अभिषेक चौधरी की है। अपनापन शिवराज सिंह चौहान की है। आई हैव द स्ट्रीट्स ये आर अश्विन की है। विटनेस साक्षी मलिक की है। पीवी नरसिम्हा राव अर्थशास्त्र पुरस्कार मनमोहन सिंह को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये मोहन लाल को मिला है। आगे चलते हैं, अब संरचना एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जोजिला सुरंग की लंबाई 13.153 किलोमीटर है, श्रीनगर से लेह मार्ग तक। चेनाब रेलवे पुल, इसकी ऊंचाई 559 मीटर है, और लंबाई 1315 मीटर है। पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ है। 100% बीमा कवरेज वाला शहर जो है, अलवर राजस्थान है। विदेश में पहला आईआईएम परिसर दुबई आईआईएम अहमदाबाद में है। आज की क्लास यही खत्म होती है। जो सारा कुछ था वो पढ़ा दिया है। ये क्वेश्चन तुम्हारे स्वयं के लिए है। ये स्वयं को इसके आंसर कमेंट में देने हैं आपको, तीनों क्वेश्चन के आंसर। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं क्लास कैसी लगी। और इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक। थैंक यू।